Assalamu alaikum dear students, this is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures. Bismillahirrahmanirrahim. Quranic grade 6 lesson number 14b from the textbook of Quranic, imperative and prohibitive verbs. Dear students, in this lecture we will discuss about imperative and prohibitive words. So in the previous lecture we also have discussed about these verbs. Now we will discuss them in detail and we have some new examples. So first we will discuss about imperative and prohibitive. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि imperative से मुराद अमर है. अमर यानी किसी काम के करने का हुक्म देना या किसी काम के करने के बारे में बताना. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पेज नंबर अगर 60 पे देखें, एग्जाम्पल है आपके पास. अमर है उदखुल एंटर, उदखुलू एंटर यू ऑल, यानी कि दाखिल हो जाओ या तुम सब दाखिल हो जाओ. अब यहाँ पर किसी काम के करने को कहा जा रहा है, यानी दाखिल होने को कहा जा रहा है. तो अमर से मुराद किसी काम के करने का हुक्म देना या किसी काम के करने को कहना. साथ में है प्रोहिबिटिव. प्रोहिबिटिव नहीं का वर्ड यूज़ किया गया. अब यहाँ पर नहीं से मुराद किसी काम को मना करना, किसी काम से मना करना. अगर हम सेम एग्जांपल देखें, ला तदखुल डू नॉट एंटर, ला तदखुलू डू नॉट एंटर यू ऑल, दाखिल मत हो या दाखिल मत हो तुम सब. यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से अकॉर्डिंग एग्जांपल्स दी गई हैं. प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ मैंने डिस्कस की थी कुछ इसके लिए कुछ की टर्म्स डिस्कस की थी, जिनको आप अगर मेमोराइज़ कर लें, उनको याद कर लें, तो फिर आपको इन एग्जांपल्स को समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा. अगर कोई भी वर्ड अलिफ से स्टार्ट हो तो उसका मतलब होता है आई, मैं, यानी उसके लिए हम आई वर्ड यूज़ करेंगे. ला आए तो उसका मतलब है नहीं, इंग्लिश में उसे नो राइट करेंगे. अगर कोई भी वर्ड ते से स्टार्ट हो रहा है, यानी ते से शुरू होने वाले जो लफ्ज़ हैं वो तुम से रिलेटेड होते हैं, यानी उनकी जो ट्रांसलेशन है वो तुम होगी यू. इसी तरह अगर बा ज़बर बा से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए ही एंड दे यूज़ होगा. और अगर सिंपल अलिफ से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो ये एक सिंपल वर्ड है या सिंपल वर्ब है. इसमें किसी भी किस्म के पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस को डिस्कस नहीं किया गया. अगर आखिरी सिगा तुम हो तो ते और मीम, तुम पे अगर कोई वर्ब ख़त्म हो रहा है, कोई वर्ड ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब है यू ऑल. इसी तरह अगर कोई जो वर्ड है वो नून ज़बर ना पे ख़त्म हो रहा है तो वो वी के लिए यूज़ होता है, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होगा. इसी तरह अगर कोई वर्ड नून ज़बर ना से स्टार्ट हो रहा है, पहले हमने एंड वाला डिस्कस किया, अगर स्टार्ट हो रहा है तो भी वो वी के लिए होगा, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए. अगर ते ज़बर ता किसी वर्ड के एंड पे आता है तो ये शी के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वर्ब यूज़ होगा. सो इफ़ यू लुक एट पेज नंबर 60, अब आपके सामने यहाँ पर फ़ेल मज़ारे और फ़ेल माजी के जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस की गई हैं, जो हम पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. सो वी हैव फ्यू एग्जांपल्स दैट दाखला ही एंटर्ड, दाखलू दे एंटर्ड. अब अगर साथ साथ आप उन चीज़ों को रिकॉल करते रहें जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ें उस चीज़ पे बिल्कुल प्रॉपरली एक्सप्लेन की जा सकती हैं. अब यहाँ पर दाखला, दाखलू, ही एंटर्ड, दे एंटर्ड, ये थर्ड पर्सन के लिए हैं, ही एंड दे यूज़ किया गया. दाखलता यू एंटर्ड, दखल तुम यू ऑल एंटर्ड. तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आखिरी सिगा ते और मीम हो यानी तुम हो तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, यू ऑल. तो हमने क्या राइट किया, यू ऑल एंटर्ड. यदखुल ही एंटर्ड, यदखुलूना दे एंटर और दे विल एंटर. अब ये फ़ेल मज़ारे है, यानी किसी काम के करने को ज़ाहिर करना कि कोई काम मुस्तकबिल में होगा. दखलत आई एंटर्ड, दखल ना, नून ज़बर ना पे एंड हो रहा है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वी एंटर्ड. दाखलत ते पे ख़त्म हो रहा है, शी एंटर्ड. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अबदा याबुदु उबुद. अमर इसमें उबुद आएगा, दैट इज़ वर्शिप. उबुदु वर्शिप यू ऑल. ला ताबुदु डू नॉट वर्शिप, ला ताबुदु डू नॉट वर्शिप यू ऑल. अमर और नहीं दोनों हमने डिस्कस किए. अब नेक्स्ट में हम इसकी फ़ेल माजी और फ़ेल मज़ारे की जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वी हैव इमल, डू एंड इमलू, डू
you all, la ta'malu do not do, la ta'mal do not do। अब यहाँ पर जो ला ताअमलू था उसमें डू नॉट डू यू ऑल आएगा, और जो हमारे पास ला ताअमल था उसमें डू नॉट डू आएगा। ये नहीं को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि किसी काम के करने से मना किया जा रहा है। तो अगर अब हम यहाँ पर इसको इन डिटेल देखें, इसकी फ़ेल मज़ारे और माजी की जो एग्जांपल्स हैं, पेज नंबर 63 अगर आप ओपन करें, आमिला ही डिड, या मालू ही डज और ही विल डू। आमिलू दे डिड थर्ड पर्सन, या मलूना दे डू विल डू। आमिलता यू डिड, तामालू यू डिड यू डू और यू विल डू। अमिलतुम यू ऑल डिड, तामलूना यू ऑल डू विल डू। अब यहाँ पर ये सेकंड पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। अमिलतु आई डिड फर्स्ट पर्सन, अमिलना वी डिड फर्स्ट पर्सन। अमलू आई डू और आई विल डू, ना अमलू वी डू वी विल डू। आमिलत शी डिड, तामलू शी डज और शी विल डज और शी विल डू। So the next example is ighfar. If we discuss about the next example, that is on the page number 62. Ighfir, forgive. इग़फ़िरू forgive you all, ला तग़फ़िर do not forgive नहीं के अगर हम उसमें देखें ला तग़फ़िरू do not forgive you all, यानी अमर किसी बात काम के करने को कहा जा रहा है। यहाँ पर forgive यानी माफ़ करना और forgive you all तुम सब माफ़ करो। ला यूज़ किया गया नहीं में, इसका मतलब है मना करना। ला do not forgive माफ़ ना करो। फेल माजी गाफरा ही फॉरगेव, गाफरू दे फॉरगेव थर्ड पर्सन। गफरता यू फॉरगेव, गफरतुम यू ऑल फॉरगेव सेकंड पर्सन। गफरतु आई फॉरगेव, गफरना अब ये नून ज़बर ना पे ख़त्म हुआ है तो इसके लिए हम वी यूज़ करेंगे, वी फॉरगेव। ये फ़ेल माजी की कुछ एग्जांपल्स थी। इसी तरह हम इसी वर्ड को लेंगे फ़ेल मुज़ारे में। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं जिनको बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे उसको एग्जाम्पलीफाई किया गया है। पहले उसमें अमर और नहीं को आपके पास बुक पे यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया है, उसके बाद फ़ेल माजी और मुज़ारे को, और इसी तरह हर एक नए वर्ड के साथ आपको पूरी एग्जाम्पल उसी पैटर्न पे एक्सप्लेन की गई है। अब यहाँ पर अगर हम फ़ेल मुज़ारे देखें, यगफिरू यू फॉरगिव और यू विल फॉरगिव, यगफिरूना दे फॉरगिव they will forgive। तगफिरू you forgive और you will forgive, तगफिरूना you all forgive और you will forgive। अगफिर I forgive और I will forgive। So the next example is सामिया यस्माउ इस्मा। अमर यहाँ पर देखें तो इस्मा listen सुनना, इस्माउ listen you all आप सब सुने। नहीं में अगर देखें ला तस्मा डू नॉट लिसन, ला तस्माउ डू नॉट लिसन यू ऑल। सो इफ़ वी चेक इट्स एग्जाम्पल, फ़ेल माजी सामिया ही लिसन, सामियू दे लिसन, समीता यू लिसन, समीतुम यू ऑल लिसन, समीतु फॉर द फर्स्ट पर्सन आई लिसन, समीना वी लिसन, समीअत शी लिसन। फ़ेल मज़ारे यस्माउ ही लिसन और ही विल लिसन, यस्माऊना दे लिसन और दे विल लिसन, तस्माऊ यू लिसन यू विल लिसन, तस्माऊना यू ऑल लिसन और यू विल लिसन, अस्माऊ आई लिसन आई विल लिसन, नस्माऊ यू वी लिसन और वी विल लिसन, तस्माऊ शी लिसन और शी विल लिसन। ते से स्टार्ट हो रहा है इसलिए शी के लिए यूज़ होगा ये। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आलिमा या अलम ए इलम। अमर यहाँ पे देखें तो ए इलम आएगा, नो ए इलामू यू ऑल नो, लता अलम डू नॉट नो, लता अलमू डू नॉट नो यू ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ज़ालमा यज़लिमु इज़लिम। अमर अगर हम इसमें देखें इज़लिम डू रॉन्ग, ला तज़लिम डू नॉट रॉन्ग, इज़लिमु डू रॉन्ग यू ऑल। अमर नहीं ला तज़लिमु, ला का वर्ड यूज़ हुआ तो ये नहीं में आ जाएगा। अब इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं फ़ेल माजी और मज़ारे में। फॉर द थर्ड पर्सन ज़ालमा ही रॉन्ग्ड, ज़ालमु दे रॉन्ग्ड, ज़ालमता यू रॉन्ग,
फॉर द सेकेंड पर्सन, ज़लमतुम यू ऑल रॉन्ग। इसी तरह फ़ेल मज़ारे में यज़लिम ही रॉन्ग्स और ही विल रॉन्ग, यज़लिमूना दे रॉन्ग और दे विल रॉन्ग, तज़लिमूना यू ऑल रॉन्ग यू विल रॉन्ग। फॉर द शी, ज़लमत शी रॉन्ग, तज़लिमू शी डज़ रॉन्ग और शी विल डू रॉन्ग। इसी तरीके से आप इन तमाम तरह एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और आपकी बुक के पेज नंबर 60 से 63 तक जो भी एग्जाम्पल्स हैं इन सबको आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ सबरा यसबिरु इसबिर। अमर में देखें तो इसबिर बी पेशेंट, इसबिरु बी पेशेंट यू ऑल, नहीं ला तस्बिर डू नॉट डू पेशेंट, डू नॉट बी पेशेंट, ला तस्बिरु डू नॉट बी पेशेंट। The next an example is that is on page number 63, राहिमा यरहम इरहम। अमर अगर हम देखें यहाँ पर पेज नंबर 63 पे देखें, इरहम शो मर्सी, लतरहम डू नॉट शो मर्सी, इरहमू शो मर्सी अमर में आ जाएगा, ला तरहमू नहीं में आ जाएगा, डू नॉट शो मर्सी। यानी अमर और नहीं यहाँ पर सेपरेट सेपरेट आपको दिखाए गए हैं। फेल माजी राहिमा फॉर द थर्ड पर्सन, ही शोड मर्सी, राहिमू दे शोड मर्सी। फेल मज़ारे यरहमू ही शोज़ मर्सी और ही विल शो मर्सी, यरहमूना दे शो मर्सी और दे विल शो मर्सी। राहिमता यू शोड मर्सी, तरहमू यू शो मर्सी और यू विल शो मर्सी। राहिमतुम यू ऑल शोड मर्सी फॉर द सेकेंड पर्सन, तरहमूना यू शो मर्सी और यू विल शो मर्सी। इसी तरह आई और वी के लिए अगर हम देखें तो फ़ेल माजी में राहिमतु और राहिमना का वर्ड यूज़ किया गया, और फ़ेल मज़ारे में अरहमु नरहमु, और शी के लिए राहिमत और तरहम का वर्ड यूज़ किया गया। राहिमत मीन्स शी शोड मर्सी, तरहमु शी शोज़ मर्सी और शी विल शो मर्सी। Okay dear students, now you have some homework. Open up your diary, write date, subject, then write down your diary. You have to do lesson number 14B on your workbook. आपने इन्हीं एग्जाम्पल्स को फॉलो करना है और 14B को अपनी वर्कबुक पे सॉल्व करना है। अगर आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजीली वो सॉल्व आप उसको कर सकते हैं। लेक्चर को गौर से सुने और सॉल्व करने की कोशिश करें। Okay dear students, this is end of the lesson. Allah Hafiz.